हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज़ को। आज मैंने 2015 का पुराना पेपर लिया है यूपीएससी का और वहाँ से क्वेश्चंस निकाले हैं। ड्रिल आपकी वही है। आप इस बार क्या कीजिए, 3 से 5 मिनट का टाइमर लगाइए। क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं हो डजेंट मैटर, थिंक अबाउट इट। मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा तो उसके बाद तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान था, राइट। बट जब सोल्यूशन नहीं मिले और बंदा स्ट्रगल करता है ना, तो थिंकिंग पावर बढ़ती है। तो हमारा अभी एम थिंकिंग पावर बढ़ाने का है, किस किस तरीके से हम सोच सकते हैं, उस डोमेन को, डायमेंशन को बढ़ाने का है ना। चलिए ट्राई करेंगे। ओके, एग्जाम हॉल में जब भी इस तरीके के सवाल आए तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम देंगे आप, ठीक है। सीक्वेंस मतलब कोई मिसिंग नंबर वाला हो या इस तरीके का हो जिसमें क्वेश्चन मार्क हो और हमको नहीं पता हो, इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, मिसिंग मिसिंग नंबर एट क्वेश्चन मार्क वाला, है ना। तो इसमें आप 1 से 1.5 मिनट ही देंगे। या तो एग्ज़ाम हॉल के टाइम तक आपको एग्ज़ाम हॉल में वो क्लिक कर जाएगा सोल्यूशन, या तो नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करेगा तो छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर समय बचा तो फिर सोचेंगे, ठीक है। अभी तो आपने अच्छे से 4-5 मिनट लगाया होगा, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए, मैंने जब इसको ट्राई किया था ना तो मुझे भी बहुत टाइम लग गया था, बट फिर जब फिगर आउट किया तो बड़ा आसान लगा। क्या क्या कॉमन, मैंने कैसे सोचा था पता है। मैं पहले सोचा कि 3 into 2 है, ठीक है, ये भी कोई नंबर होगा। 7 8 56, तो 7 कहीं से बन सकता है क्या, इस तरीके का। 10 into 9, 2 into 1, इस तरीके से मैंने सोचना शुरू किया, बट कुछ बैठा नहीं लॉजिक में। उसके बाद मैंने ऐसा सोचना शुरू किया कि 3 into 2 6 होगा, फिर ऐसे करके शायद 8 into 7, 8 7 56, ऐसे करके कुछ बन रहा होगा शायद। 2 into 1 2 होगा, ऐसे अपने करस्पॉन्डिंग नंबर से बन रहा होगा, बट ये वाला फिर नहीं बैठ रहा था और इसका भी जीरो वाला समझ में नहीं आ रहा था, राइट। तो मैं अपनी अप्रोच भी समझा दे रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे सोचा। आपने भी कुछ सोचा होगा। फिर मैं सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, तो फिर मुझे क्लिक किया कि अरे ये जो नंबर है इसके प्रीवियस नंबर के साथ तो प्रोडक्ट है बस। 2 into 3, 7 8 56, 9 into 2, 9 into 10, 90, है ना। 1 into 2 2, फिर कोई ऐसा नंबर होगा 5 into 4, 20, और ये 1 into 0 0। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 5, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने सही में प्रैक्टिस की ना, मतलब वीडियो पॉज करके एक्चुअल में सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर एक बार में आ गया था आंसर तो बहुत अच्छा यार, बढ़िया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, 3 मिनट का टाइमर लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि दो इक्वल ग्लासेस ऑफ द सेम टाइप आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फिल्ड विल मिल्क, ठीक है। एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे, ठीक है। फिर इसमें पानी मिला दिया जाता है, जो खाली एरिया बचा होगा दूध भरने के बाद उसमें आपने वापस पानी मिला दिया फिर, ठीक है, और भर दिया इसको। और उसके बाद सारे कंटेंट को, दोनों ही ग्लासेस के सारे कंटेंट को एक पॉट में मिला दे रहे। तो किस अनुपात में मिल्क और वाटर है, ठीक है। चलिए, दो ग्लासेस आ गई हमारी, उसमें दूध डाल दिया, वाटर भी डाल दिया, ठीक है। 1/3, 1/4, तो वाटर कितना जाएगा, 2/3 और 3/4, ठीक है। अब ये सारे कंटेंट को इसमें डाल दिया, ठीक है, भर दिया इस पॉट में। तो इस पॉट में कितना पानी और कितना वाटर है ये निकालना है, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि 1 लीटर का पॉट है, ठीक है। दोनों ही जो पॉट नहीं, ये ग्लासेस होना था वैसे। दोनों ग्लासेस जो हैं, ये ग्लास 1 है और ये ग्लास 2 है, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ग्लासेस जो हैं वो 1 1 लीटर के हैं, ठीक है।
तो मिल्क ग्लास में 1 में इतना होगा और क्वेश्चन में दिया है कि 1/4 ये था। तो पानी कितना है 2/3 लीटर्स और इसमें है 3/4 लीटर्स। ठीक है, अब ये सबको मिक्स कर दिया तो टोटल कितना हो गया, टोटल मिल्क आपका कितना हो गया 1/3 प्लस 1/4 ये मिल्क आ गया आपका, और वाटर 2/3 प्लस 3/4। ठीक है, वाटर आप जब बनाएंगे ना तो इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनाइएगा। ठीक है, ताकि इसमें ग्लासेस और भी होती तो नीचे और एक रो जोड़ के आप उसको ग्लास 3 ग्लास 4 ऐसे करके कर सकते थे। ठीक है, मिल्क और वाटर हमें पता चल गया कितना है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रेशियो पता चल जाएगा। देखिए मिल्क कितना है अपना 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 12, 3 प्लस 4 7/12। वैसे ही सेम वाटर कितना है 17/14, सॉरी 12, 17/12। ठीक है, तो मिल्क इस टू वाटर का रेशियो क्या है 7:17 का। ठीक है, इसका आंसर क्या है 7:17। ठीक है, मैंने 2015 का पेपर इसलिए लिया है क्योंकि ना देखो सीसैट आई थिंक 2013 या 2014 से शुरू हुआ, तो 2014-15 ये जो ईयर्स थे ना ये इसमें इस टाइम में इजी सवाल आते थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इजी सवाल की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे किसी को अगर ये सब नहीं आता है, मिक्सचर्स नहीं आता, और मैं एकदम से मिक्सचर्स के बहुत मुश्किल सवाल डाल दूं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहीं आपने 5-10 इजी सवाल बना लिए हैं, ठीक है, समय के साथ, तो फिर जब थोड़ा मीडियम डिफिकल्टी का सवाल आएगा तो आप आराम से बना लेंगे। करेक्ट, चलिए, और मुझे सिस्टम भी समझाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रिड के फॉर्मेट में लिखो, है ना, मिल्क वाटर इस तरीके से कर लो, फिर टोटल लिख लो, और ऐसे करोगे तो सिस्टमेटिक तरीका भी समझ में आता है कि किसी चीज़ को सॉल्व करने का सिस्टम क्या होता है। और हम लोग इस चैनल में वैसे भी ट्रिक्स और स्मार्ट वर्क से ज़्यादा सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं, बेस समझने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट ट्रिक्स एंड स्मार्ट वर्क, हम भी यूज़ करते हैं, बट कोशिश ये रहती है कि चीज़ों को समझा जितना जा सके। चलिए, सेकंड है, 2 पाइप हैं, इसमें भी टाइमर लगाइए 3 मिनट का, सॉल्व इट। जिन जिन लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी होती है, एक इजी सवाल लेके हम आज वंस एंड फॉर ऑल समझ लेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम्स का है ये जो टॉपिक है। तो 2 पाइप हैं ए एंड बी, इंडिपेंडेंटली फिल्ड कर सकती है टैंक को 20 मिनट में ए और 30 मिनट में बी। तो दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो ये कितने टाइम में कर लेगी। ठीक है, हम फिर से वही रिपीट करूँगा, सिस्टम समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ते हैं इस तरीके के सवाल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैल्यूज जो है ना 20 मिनट और 30 मिनट है, ये थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा भैया टैप 1 है। ठीक है, इसमें से पानी बह रहा है, इसके अंदर जा रहा है। ये देखिए 20 मिनट्स में पूरे पॉट को, हमारी जो पॉट है इसको फिल कर देगा। ठीक है, तो मैं पॉट की कैपेसिटी मान लेता हूं। पॉट की कैपेसिटी जो है कितना वाटर होल्ड कर सकती है 60 लीटर्स मानूंगा। क्यों सर 60 क्यों माना आपने? देखिए मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पॉट 20 मिनट में भर रहा है, एक पॉट 30 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरीके के सवाल में इसका एलसीएम ले लिया 60। क्यों? ताकि बाद में डिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए, तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि 60 मिनट में 60 लीटर्स का ये पॉट है, तो 20 मिनट में अगर ये भरता है, ठीक है, 20 मिनट में 60 लीटर्स के पॉट को भर देता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भर लेता है 60/2 3 लीटर्स। ठीक है, चलिए, टैप 1 यानी कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर देता है। 1 मिनट के लिए ऑन कर दूं तो यहाँ पे जितना पानी भराएगा वो है 3 लीटर्स। ठीक है, ये आपका टैप नंबर 2 है। ठीक है, इसको लग रहा है 30 मिनट्स टू फिल इट कंप्लीटली, पूरा भरने के लिए टॉप तक
30 मिनट्स लगते। 60 लीटर्स का पॉट था, देखिए हमने 60 नंबर लिया है, 60 नंबर को 20 भी डिवाइड कर देता है और 30 भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि 60 लीटर्स का हमारा पॉट था, है ना, तो 60 लीटर्स के पॉट को 30 मिनट्स में फिल करता है, तो 1 मिनट में 2 लीटर फिल करता है, करेक्ट। अब देखिए ये वाला 3 लीटर फिल करता है पर मिनट, और ये 2 लीटर फिल करता है पर मिनट, यानी कि दोनों मिला दें, अगर दोनों टैप्स को ऑन कर दें तो 5 लीटर फिल हो जाएगा पर मिनट, राइट, है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो पर मिनट, हर एक मिनट में 5 लीटर फिल होता है, ठीक है। तो कितने मिनट में, क्वेश्चन मार्क, मिनट में 60 लीटर फिल होगा। 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये एक्स मिनट में, या टी टाइम ले लेते हैं, चलिए टी मिनट से लिख लेते हैं, टी थोड़ा वैल्यू ज़्यादा लगती है। 1 डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 60, तो ये टी की वैल्यू आ गई 12, ठीक है, सिंपल, समझ गए, इसका आंसर है 12, ठीक है। सिस्टम समझ में आया, क्या अजम्पशन लेते हैं वो समझ गए, है ना। इस तरीके के सवाल में ना यूपीएससी ये नहीं पूछेगा अभी, अब ये 20 लीटर का पॉट टैप 20 मिनट वाला, ये टैप 2 कर देगा, यहाँ पे टैप 3 कर देगा यूपीएससी, ठीक है, सिस्टम वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से एक होल बना देगा, उस होल में से पानी जा रहा है। क्या आप अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपल, सिस्टम वही रहेगा। टैप 1 पर मिनट में, देखो 1 मिनट में, पहले तो हमको अजम्पशन क्या लेना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कोई भी इस तरीके के सवाल आए अब आप बना लोगे कैसे। पहला अजम्पशन क्या लेना है, पहला अजम्पशन कैपेसिटी क्या है भाई, कैपेसिटी ऑफ पॉट, तो सब चीज़ों का एलसीएम ले लेना, ठीक है। फिर क्या करना, पर मिनट, कितना, हर हर एक टैप, टैप 1, टैप 2, टैप 3, और ये होल जो होगा वो, ठीक है, ये होल बनाए, ठीक है, कितना एंट्री कितना एग्जिट हो रहा है वाटर का वो निकाल लेना पर मिनट, ठीक है। फिर नेट फिलिंग का स्पीड पता चल जाएगा कि पर मिनट, जैसे टैप 1 से 2 लीटर फिल हो रहा होगा पर मिनट, टैप 2 से 3 लीटर हो रहा होगा, टैप 3 से 4 लीटर हो रहा हो मान लो पर मिनट, ठीक है। और होल जो हो रहा हो वो आधा लीटर, 0.5 लीटर जो है आपका माइनस कर दे रहा हो, ठीक है। तो नेट इसको प्लस 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 माइनस कर देना, सिंपल। तो जो नेट वैल्यू आएगी आपकी उतना लीटर पर मिनट हो रहा होगा, उसको पॉट की जो कैपेसिटी थी उससे डिवाइड कर देना, सिंपल, राइट। ये इस सिंपल सवाल को ही आप सिंपली कॉम्प्लिकेट बस इसमें सिर्फ यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। उसमें टैब्स ऐड कर सकते हो, होल ऐड कर सकते हो, होल बढ़ा सकते हो, टैब बढ़ा सकते हो, बस। लेकिन प्रोसेस वही रहेगा कि हमको निकालना है कि नेट फिलिंग उस पॉट की कितनी हो रही है पर मिनट में, और फिर पॉट की कैपेसिटी से उसको डिवाइड कर देना है, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। आगे अगर इस तरीके का कोई सवाल यूपीएससी में मिला तो मैं कुछ दिनों में आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, फिर से कुछ दिनों के बाद इसको प्रैक्टिस करा लूंगा, ठीक है। आज के लिए शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही था, ठीक है। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, एग्जाम डेट जैसे पास आती है हमको अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जानी इसी साइड के लिए, ठीक है, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।